नमस्कार मित्रों। यूट्यूब सीरीज़ के इंडियन जियोग्राफी के लेक्चर नंबर 8 में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है रोहित। अब तक हमने 7 लेक्चर तक जो पढ़ा उसमें क्या क्या पढ़ा था। हमने नॉर्थ मतलब हिमालय, ग्रेट हिमालय, शिवालिक या नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन का सारे जो जितने भी इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंजेस या माउंटेन्स थे, पासेस वगैरह हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं ये जो पेनिनसुलर इंडिया है उसके माउंटेन्स। पेनिनसुलर इंडिया है, ठीक है, यहाँ के माउंटेन्स पढ़ते हैं। अब उसमें सबसे पहले आज शायद हम राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और अगर हो सके तो महाराष्ट्र, इन 4 स्टेट के माउंटेन, इम्पोर्टेंट माउंटेन और माउंटेन रेंजेस पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं राजस्थान से, मतलब ये वाला पोर्शन, ये राजस्थान वाला पोर्शन, ठीक है। उसमें गुजरात से लेके हरियाणा से होते हुए दिल्ली तक, गुजरात से लेके राजस्थान होते हुए हरियाणा से लेके दिल्ली तक, मतलब यहाँ पे एक यूटी और 3 स्टेट। यहाँ पे जो माउंटेन रेंज है उसका नाम है अरावली, और यहाँ पे एक माउंटेन है, मतलब हाईएस्ट पीक है अरावली का, उसका नाम है गुरु शिखर। तो फिर से बताइए, अरावली कहाँ पड़ी हमने? उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो राजस्थान में है, मतलब ये राजस्थान की माउंटेन रेंज होगी, ठीक है। तो उसका हाईएस्ट पीक क्या है, कौन सा है? गुरु शिखर। और उसकी हाइट कितनी है? उसकी हाइट हमें याद रखनी है 1722 मीटर, मतलब ये 2 किलोमीटर के आसपास हो गया, ठीक है। ये याद रह जाएगा आपको। अरावली, 4, 3, एक यूटी और 3 स्टेट, ठीक है। कौन कौन सा? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड दिल्ली, ठीक है। और अगर कोई पूछ ले कि अरावली का हाईएस्ट पीक कौन सा है, गुरु शिखर, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको? ये पेनिनसुलर माउंटेन हम पढ़ने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये रही अरावली रेंज, यहाँ पे दिल्ली, तो ये दिल्ली तक भी जाएगा थोड़ा बहुत, और ये हरियाणा से होते हुए, ठीक है। और उसका हाईएस्ट पीक गुरु शिखर, गुजरात में भी है ये। अब गुजरात में आ जाते हैं हम, मतलब अब ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन गुजरात। तो गुजरात में इम्पोर्टेंट क्या है? तो जैसे हमारा पेनिनसुला का मतलब तो आपको पता है ना, कि जिसकी 3 साइड जो है, 3 साइड वो पानी से घिरी हुई हो। तो ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, मतलब ये पहली हो गई, यहाँ पे दूसरी हो गई, यहाँ पे तीसरी हो गई। तो ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए हम इसे इंडियन पेनिनसुला कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे गुजरात में देखें तो उस पे, यहाँ पे देखें, यहाँ है कच्छ, ये कच्छ है, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है पानी, गल्फ ऑफ कच्छ, यहाँ पे अरेबियन सी, यहाँ पे गल्फ ऑफ खंबात, ठीक है। तो ये 3 तरफ से तो पानी से घुरा घिरा हुआ है, तो ये भी एक पेनिनसुला हो गया। तो इस पेनिनसुला का नाम क्या है? काठियावाड़, ठीक है। काठियावाड़ पेनिनसुला कहते हैं इसे, ठीक है। अब यहाँ पे इस काठियावाड़ प्लेट्यू में जो गुजरात में है, वहाँ पे हमें पढ़ना है, यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है, ठीक है, मांडव हिल्स करके। अब मांडव हिल्स जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, याद रखना। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये देखिए, एक नदी यहाँ पे दिख रही है, एक सेकंड अगर मैं हो सके तो, नहीं है, हाँ, ठीक है। यहाँ पे एक नदी जा रही है, एक नदी नाम तो वडवाना ऐसा कुछ नाम है शायद, यहाँ से निकलती है
और एक यहाँ से भी एक अभी जो पुल टूटा था ना शायद, वो भी यहीं से निकलती है। वो मोरबी में कुछ हुआ था, पुल टूट गया था, वहाँ पे जो नदी है ना, मच्छू नाम था शायद उसका, वो भी यहीं से निकलती है। एक और नदी जो है वो यहाँ से निकलती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो है सेंटर हो गया यहाँ नदियों के लिए। यहाँ से नदी जा रही है, यहाँ से नदी जा रही है। अब मैं ये एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन तीन चार जो मुझे नाम याद थे आपको उस हिसाब से मैंने बताया। तो यहाँ पे ये सेंट्रीफ्यूगल हो गया, सेंट्रीफ्यूगल रिवर सिस्टम हो गया यहाँ पे, कि एक ही जगह से नदियाँ जो है वो निकल रही है। कुछ गल्फ ऑफ कच्छ में, कुछ गल्फ ऑफ खंबात में मिलती है, कुछ यहाँ अरेबियन सी में मिल जाती है। ठीक है, तो आपको ये मांडव हिल्स याद रखना है। तो मांडव हिल्स कहाँ पे है? गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में कौन से रीजन में? ये काठियावाड़ पेनिनसुला में। ठीक है, और यहाँ पे दो चीज़ें, ये लायंस के लिए हम गिर रेंज याद रखते हैं, गिर। और यहाँ पे एक और है बरडा हिल्स, बरडा हिल्स। ठीक है, अब प्रैक्टिस करते हैं कि हमें कितना याद हो गया। ये यहाँ पे आपका आज का होमवर्क। कौन सा है होमवर्क आपका? कल मैंने कुछ होमवर्क दिया था क्या? मतलब पिछले लेक्चर में हमने कुछ लेक्चर में दिखा, कोई होमवर्क दिया था? अब याद तो नहीं है, मैं देख लेता हूँ एक आध बार। ये था? नहीं, ये भी नहीं था। कुछ था क्या? शायद नहीं था। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पे ये होमवर्क मैं दे रहा हूँ, आप याद करके बैठिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक रेंज पढ़ी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चार चीज़ें बतानी है मुझे। स्टेट्स या रीजन जहाँ पे भी ये जाता है। ठीक है, और हाईएस्ट पिक, हाईएस्ट पिक बताना है आपको यहाँ पे। यहाँ पे एक पेनिनसुला पड़ा था, तो वो भी बताना है आपको, ये कौन सा पेनिनसुला है। और इस पेनिनसुला में कौन कौन से माउंटेन या हिल्स या फिर रेंज यहाँ पे पढ़े हमने, तीन पढ़े थे। ठीक है, ये आपको मैं हिंट दे रहा हूँ। उसके बाद अब आगे हम देखते हैं। अब आ जाते हैं मध्य प्रदेश में। ये तो आपको याद रह गया होगा फिर से। अरवली, गुरु शिखर, बरडा हिल्स, मांडव हिल्स, गिरनार हिल्स। ठीक है, मांडव हिल्स यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल हम रिवर सिस्टम देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मध्य प्रदेश में अगर हम देखें, अब आ गए हैं हम मध्य प्रदेश में, मतलब ये वाला पोर्शन, ये जो है ना पूरा। इसे अगर मैं फिजिकल फॉर्म में आपको दिखाऊं, फिजिकल इंडिया के मैप में, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अपने एटलास में ये मार्क कर देना है। ये विंध्या रेंज लिखा है। ठीक है, ये मार्क कर दो आप। तो यहाँ पे कौन सी रेंज है? विंध्या। ठीक है, विंध्या, विंध्या, विंध्या रेंज, विंध्या रेंज। अब जो विंध्या विंध्या रेंज है ना, इसके ये पहला, ये मतलब ये पहला, ये दूसरा, और यहाँ पे तीसरा, तीन पोर्शन है। ठीक है, तीन पोर्शन। अब उसमें जो ईस्ट साइड है, ईस्ट साइड, ये तीसरा, इसको ना, मतलब ये हो गया पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। तो ये तीसरी जो रेंज है ना, ईस्टर्न वाली, ठीक है, ईस्टर्न वाली, उसे कहते हैं केमूर रेंज। ठीक है, यहाँ पे देखिए केमूर रेंज लिखा होगा, यहाँ पे आपकी एटलास में केमूर रेंज। तो ये विंध्या जो है, उसके तीन पार्ट्स बढ़ते हैं। तीन, कौन कौन से? वेस्ट, ये वेस्ट हो गया, ये सेंट्रल हो गया, और ये ईस्ट हो गया। पर ईस्ट को किस नाम से जानते हैं? कैमूर रेंज से, नाम कैमूर रेंज के नाम से जानते हैं। तो विंध्या खत्म। ठीक है, विंध्यन जो है वो खत्म। उसमें
इतना ही याद रखना है कि इसके 3 पार्ट पड़ते हैं, वेस्ट साइड का, सेंटर का और ये ईस्ट साइड का। ईस्ट साइड का नाम क्या है? कैमूर रेंज। इस साइड को हम कैमूर रेंज के नाम से भी जानते हैं। अब अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो यहाँ पे मैंने बनाया विंध्यन। यहाँ पे 3 रेंज, 3 पार्ट पड़ गए, 1 2 3। तो यहाँ कैमूर, ये सेंट्रल, ये वेस्ट। इसमें से और कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। कैमूर हिल्स या कैमूर रेंज, ठीक है, बस इतना ही याद रखना है। ये आपका विंध्यन खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, विंध्यन में अब इससे ज़्यादा कुछ याद रखने के लिए बातें हैं नहीं। अब आते हैं नीचे, सातपुड़ा। एक और बात जो है विंध्यन में हमें याद रखनी है, ये जो विंध्यन है ना, यहाँ पे एक और बात, यह है ब्लॉक माउंटेन्स। यहाँ पे पढ़ा था वो कौन से थे वैसे? यहाँ पे मैंने बताया क्या कि ये किस तरीके की रेंज है? यह है रेसिड्यू। अगर हिंदी में बात करूँ तो अवशिष्ट। ये अवशिष्ट पर्वतमाला है, मतलब ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। तो यंग कौन हुआ? ये हिमालय जो है ना, ये यंग हुआ। ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, अरवली, अरावली। ठीक है, और ये नॉर्थ साइड, ये मध्य प्रदेश के नॉर्थ साइड में, नॉर्थन साइड में। ये साउथ साइड में जो है ना, ये सातपुरा होगा, सातपुरा। ठीक है, ये ब्लॉक माउंटेन है, याद रखिएगा। ये फोल्ड माउंटेन है, ये ब्लॉक माउंटेन है। ब्लॉक माउंटेन कौन सा था? ब्लॉक माउंटेन का एग्जांपल विंध्यन। ठीक है, इतना याद रह गया। ये गुजरात वाला कुछ पूछेगा नहीं, मतलब पूछेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछेगा कि इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, या फिर गिरनार कहाँ पे है, गिर कहाँ पे। ये तो गिर तो शायद इस बार पूछा था एशियाटिक लाइन के बारे में। यहाँ पे भी मिलते हैं सिर्फ गिर में। मांडव, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल रिवर सिस्टम, ये बरडा हिल्स, यहाँ पे भी लाइंस मिलते हैं बरडा हिल्स पे। ठीक है, अब आ गए सातपुरा रेंज में। अब सातपुरा रेंज जो है ना, ये कहाँ तक फैली हुई है? इस सापुतारा, मतलब ये जो विंध्यन रेंज जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देखिए, ये हो गया हमारा यूपी। ठीक है, ये है बिहार, ये है एमपी। तो ये कितने स्टेट्स में जाता है? तो वो गुजरात से लेके मध्य प्रदेश में होते हुए बिहार तक है। ठीक है, बिहार तक है, यूपी में नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है ये ना, ये एक रेंज, मतलब ये पूरी रेंज नहीं है। कैसी रेंज? ये यहाँ पे आ गया, फिर ये यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे आ गया, फिर बिहार में। यूपी में नहीं है। ठीक है, ये आपको 3 स्टेट याद रखने हैं, गुजरात, एमपी और बिहार, मध्य प्रदेश और बिहार। ठीक है, इतना याद रह जाएगा आपको। स्टेट पीसीएस में अगर पूछ ले तो कौन कौन से स्टेट में फैली हुई है, या शायद आपको वो क्या कहते हैं, मैच करने के लिए कह दे ABC 1 2 3, मैच द फॉलोइंग। अब आता है इंपॉर्टेंट सातपुड़ा। सातपुड़ा में बहुत सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। अब ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? ये गुजरात में यहाँ पे थोड़ा सा, फिर यहाँ पे मध्य प्रदेश में भी है, और ये छत्तीसगढ़ में भी है। इसके 3 पार्ट हैं, इसके भी। तो ये हो गया वेस्ट वाला पार्ट, ये हो गया सेंटर वाला पार्ट, और ये हो गया ईस्ट वाला पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे ईस्ट साइड जो है ना, यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे। अब ये जो रेंज, यहाँ जो बॉर्डर है ना मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे है एक माउंटेन जिसका नाम है अमरकंटक। अमरकंटक माउंटेन। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ से ना 2 नदियाँ निकलती है, एक तरफ एक जाती है इस तरफ। लेट मी शो यू इट बाय अनदर कलर पेन। ये अमरकंटक माउंटेन है।
अब ये मैंने छत्तीसगढ़ में बना दिया, तो आप ये मत सोचिए कि छत्तीसगढ़ में भी है, नहीं। ये दोनों के बीच में है, बॉर्डर पे है ये, बॉर्डर पे। तो नर्मदा जो है यहाँ से निकलती है और यहाँ गल्फ ऑफ खंबात उसमें जाती है। अब यहाँ से एक और नदी निकलती है, वो इस तरफ जाती है। अब मैंने आपको, जब हमने फिजिकल मतलब ये जो पहला दूसरा लेक्चर हमने देखा था, उस टाइम पे मैंने बताया था, बताया था आपको कि इंडिया जो है वो जब इंडिया जो है वो जब यहाँ से जुड़ा था ना एशियन प्लेट से, तब ये वाला पोर्शन जो है वो ऊपर रह जाता है, ये पोर्शन जो है वो नीचे रह गया था। वो बाइक वाला एग्जांपल आपको दिखाया था कि अगर आगे वाले पहिए पे ब्रेक लग जाती है तो पीछे वाला टायर ऊपर हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से इस तरफ का जो पार्ट है वो समंदर से ज़्यादा ऊपर है और इस वाले के मुकाबले। तो फिर भी अगर ये ऊपर है, तो फिर भी ये स्लोप चढ़ के नर्मदा यहाँ पे क्यों जाती है? पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना ये माउंटेन रेंज है ना, मतलब यहाँ पे एक वैली बन जाती है। ठीक है, ये वैली की वजह से, ये वैलियों में होते हुए, इसीलिए तो ये ना यहाँ पे माउंटेन्स जो होते हैं वो हार्ड रॉक होता है, तो हार्ड रॉक आसानी से इरोड नहीं होता, इरोड नहीं होता आसानी से। इसीलिए यहाँ पे गुजरात में, यहाँ पे शायद नर्मदा डिस्ट्रिक्ट भी है, वहाँ पे ना सेडिमेंट्स ना होने की वजह से यहाँ पे डेल्टा नहीं बनता। और एक दूसरी नदी भी यहीं से आती है, वो है तापी, वो भी डेल्टा क्रिएट नहीं करती, डेल्टा नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती? उसको तो बनाना चाहिए, पर क्यों नहीं बनाती? क्योंकि यहाँ से ये माउंटेन रेंज के बीच से काटते हुए चलती है वो। ये यहाँ से कोई सेडिमेंट्स लेके नहीं आएगी, तो सेडिमेंट्स अगर इरोड नहीं हो रहे तो डिपॉजिट कहाँ से होंगे? ठीक है, ये आपको वापस रिपीट करूंगा जब मैं आपको नदियाँ पढ़ाऊंगा। अब यहाँ पे सेंट्रल पार्ट जो है ना, ये हमने ईस्ट साइड पढ़ लिया। यहाँ से दो नदियाँ निकलती है, नदियाँ हमें डिटेल में आपको रिवर्स जब पढ़ेंगे, ड्रेनेज सिस्टम उस टाइम पे पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए यहाँ पे अमरकंटक ईस्ट साइड में याद रखना है, अमरकंटक माउंटेन। और ये कौन सी रेंज है वैसे? ये है मैकाल रेंज। मैकाल रेंज जो है वो एमपी के या फिर सातपुड़ा के ईस्ट साइड में है। ईस्ट साइड वाली जो रेंज है वहाँ पे है मैकाल रेंज, और वहाँ पे हाईएस्ट पीक है वो है अमरकंटक। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ सेंट्रल वाले पार्ट में। अब सेंट्रल वाले पार्ट में आपको महादेव हिल्स, हिल्स ये याद रखना है। मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखिए ये है सातपुड़ा। ठीक है, ये है सातपुड़ा रेंज, और यहाँ पे विंध्यन रेंज। ये पूछ ले अगर विंध्यन और सातपुड़ा में से ऊपर कौन है, कौन है ऊपर? दिखाई नहीं दे रहा सर, क्या है ये? वो है कि ये ऊपर है नॉर्थ की साइड, नॉर्थ की साइड जो है वो विंध्यन, साउथ की साइड जो है वो सातपुड़ा। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, क्या पढ़ा? ये हमने पढ़ा ना, ये बॉर्डर पे है मैकाल रेंज। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है मैकाल रेंज। और उसके बाद यहाँ पे है महादेव हिल्स, महादेव हिल्स दिख रहा है, ये सेंटर में है। महादेव हिल्स जो है ना वो सेंटर में है। ये गाविलगढ़ जो है ना, अगर आपको ये दिख रहा है गाविलगढ़, ये यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बॉर्डर है, आपको बॉर्डर दिखेगी यहाँ पे, रुकिए, ये बॉर्डर है। किसकी बॉर्डर है ये, किस किस के बीच में है बॉर्डर? ये देखिए बॉर्डर के इस पार है ये, बॉर्डर के इस पार, इस पार या उस पार, इस पार। अरे इस पार तो वो ग्लेशियर था, ये गाविलगढ़ हिल्स है। वो महाराष्ट्र में है, वो मध्य प्रदेश में नहीं है। वो महादेव हिल्स या सेंट्रल सातपुड़ा की रेंज में नहीं आता। ठीक है, सातपुड़ा रेंज यहाँ पर है, उसका सेंट्रल पार्ट जो है वहाँ पे महादेव हिल्स। अब महादेव हिल्स का हाईएस्ट पिक कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है धूपगढ़ 1350। धूपगढ़ दिख रहा है आपको?
अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये धूपगढ़, ये रहा महादेव हिल्स। ठीक है, यहाँ पे आ गया मैकाल रेंज। ये मैकाल रेंज यहाँ पे कौन सा था हाईएस्ट पीक? अमरकंटक। ये है महादेव हिल्स। ठीक है, अब यहाँ से अगर आगे चलते हैं हम, और वेस्ट की तरफ चलते हैं, और वेस्ट मतलब कितना वेस्ट। अब यहाँ पे तो महादेव आ गया। अब यहाँ गुजरात का जो पार्ट है ना, सातपुड़ा वाला, वहाँ पे हमें दो रेंज याद रखनी है वेस्ट साइड में। एक तो है आसिरगढ़। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखोगे कि मैं ना जूम करके एक बार आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नर्मदा जहाँ से जा रही है ना, ये महाराष्ट्र और गुजरात और मध्य प्रदेश का यहाँ पे क्या है, ये ट्राई जंक्शन है। ठीक है, तीनों बॉर्डर जो है एक दूसरे के साथ, तीनों तीनों स्टेट एक दूसरे के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो थोड़ा सा ये महाराष्ट्र में भी जाता है और यहाँ से थोड़ा गुजरात में भी जाता है। ठीक है, तो गुजरात में जो है ना पोर्शन, गुजरात में वहाँ पे नाम है राजपीपला। राजपीपला जो गुजरात में है ना, वो है राजपीपला हिल्स। राजपीपला हिल्स। और यहाँ एमपी और महाराष्ट्र की बॉर्डर पे ज़्यादा है जो है, ये राजपीपला का ही पार्ट है शायद। ठीक है, उसे कहते हैं आसिरगढ़। शायद यहाँ पे एटलस में दिया हुआ नहीं होगा, आप अपने हिसाब से बना लीजिए। ठीक है, यहाँ पे ये जो ट्राई जंक्शन है ना, ट्राई जंक्शन, राजपीपला थोड़ा ऊपर है, आसिरगढ़ नीचे है। ये आसिरगढ़ हो गया, ये राजपीपला हो गया। तो वेस्टर्न साइड में हमें कौन सी चीज़ें याद रखनी है? राजपीपला और आसिरगढ़। यहाँ पे बीच में महादेव हिल्स, और वेस्ट में क्या था, मैकाल रेंज। और मैकाल रेंज में इम्पोर्टेंट माउंटेन कौन सा था? कोई माउंटेन था ना जहाँ से नर्मदा निकलती थी, कौन सा है वो? ठीक है, अब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें, अगर आपको ये चीज़ें याद रह गई ठीक है, नहीं हुई लिख लो। अब यहाँ पे मैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें, मतलब जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ना, वो आपको डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे ना एक बी फॉल, बी फॉल, बी मतलब मक्खी, मधुमक्खी वाला, बी फॉल। अगर कोई पूछ ले बी फॉल कहाँ पे है, तो वो हमें दिखता है महादेव हिल्स में। ठीक है, बी फॉल। और अगर आपसे कोई पूछ ले, कोई पूछे हमसे कि क्या चाहते हो, तो क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ मध्य प्रदेश कौन सा है, हाईएस्ट पीक। अगर कोई पूछ ले हमसे कि मध्य प्रदेश का हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो क्या कहेंगे हम कहेंगे धूपगढ़ है। अब यूपीएससी में इससे ज़्यादा कोई पूछ ले तो पूछ भी सकता है, यूपीएससी का भरोसा नहीं है, उसका ट्रेंड तो अब ना ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं पे भी चल रहा है। अभी जो है सीडीएस का एग्ज़ाम हुआ, सीडीएस या सीएपीएफ का, तो वो सीएपीएफ के एग्ज़ाम में उसके उसने ना जो अलग अलग क्वेश्चंस थे, एक से ज़्यादा, एक दो या एक से ज़्यादा आंसर्स आ रहे हैं सही। सो इतना, मतलब यूपीएससी जो है वो अनप्रिडिक्टेबल अनप्रिडिक्टेबिलिटी की तरफ इतना जा रहा है ना, कि अब बता नहीं सकते कि वो क्या पूछ लेगा, क्या ही पूछ लेगा। तो इससे अच्छा है कि जितना हो सके आप उतना करो, क्योंकि ये धूपगढ़ वाला रीजन जो है, मतलब ये क्वेश्चन एक बार आ गया है यूपीएससी में बहुत पहले, तो क्या पता ये, और यूपीएससी रिपीट भी करता है एक आध क्वेश्चन, तो शायद काम आ जाए। बस तो फिर मध्य प्रदेश, गुजरात और ये रहा मध्य प्रदेश। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, ये है विंध्यन रेंज, यहाँ पे सातपुड़ा, इसका नाम कुछ था ना, क्या था?
कुछ था इसका नाम, क्या नाम था इसका मैं तो भूल गया। कैमूर रेंज था इसका। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए ये राजपीपला है, ठीक है, और यहाँ पे आसिरगढ़ हिल्स, राजपीपला हिल्स और आसिरगढ़ हिल्स। ये राजपीपला जो है वो विंध्यन में मत डाल देना, विंध्यन का नहीं है ये, विंध्यन ये सातपुड़ा का ही है। अब वेस्ट में है आसिरगढ़ हिल्स, यहाँ पे मतलब ये बॉर्डर यहाँ पे ही है, बॉर्डर यहाँ पे है ज़्यादा। तो आप अपने हिसाब से लिख लीजिए, ये राजपीपला हो गया, ये आसिरगढ़ हो गया, ये धूपगढ़ हो गया, महादेव हिल्स के अंदर हो गया, मैकल रेंज में अमरकंटक हो गया, अमरकंटक से निकलती है एक नदी जिसका नाम है नर्मदा। बस हो गया, ये विंध्यन रेंज है। विंध्यन रेंज के जो तीन पार्ट पड़ते हैं, सेंट्रल, वेस्ट, ईस्ट। तो वेस्ट वाले को वेस्ट कहते हैं, ईस्ट वाले को ईस्ट कहते हैं, नहीं ईस्ट नहीं कहते, कैमूर कहते हैं। सेंट्रल वाले को सेंट्रल कहते हैं। सापुतारा के तीन रेंजेस बन गए। उसमें जो वेस्ट वाला है उसमें जो है जो आ गया राजपीपला, उसके बाद आसिरगढ़। और सेंट्रल वाला जो है उसका जो है क्या है वो धूपगढ़। और हाईएस्ट पीक हो गया मध्य प्रदेश का महादेव हिल्स जो है यहाँ पे सेंट्रल सातपुड़ा में आ गया। और ईस्टर्न की साइड जो है मैकाल रेंज के अंदर अमरकंटक आ गया। हाँ, बस इतना करना है, इतना ही करना है। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ा हमने, क्या क्या पढ़ा हमने, क्या पढ़ा हमने? हाँ, हमने पढ़ा, ये होमवर्क है, ठीक है। अब आपको होमवर्क देता हूँ मैं ठीक से। होमवर्क करो कमेंट में, होमवर्क बना, कमेंट, कमेंट बना होमवर्क, ठीक है। यहाँ से एक रेंज निकलती है यहाँ तक, ये एक पेनिनसुला है जिसके अंदर हमने तीन हिल्स पढ़े। उसके बाद हमने पढ़ा यहाँ पे एक रेंज जिसका ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन भी था। उसके बाद जो है हमने यहाँ पे भी एक पढ़ा, यहाँ पे बिहार में भी है थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे भी था। और हमने इसके भी तीन पार्ट कर दिए। अरे बाप रे, तीन पार्ट बहुत ज़्यादा हो गई क्या? ठीक है, यहाँ पे कुछ नाम था एक, यहाँ पे कुछ नाम था दो, यहाँ के माउंटेन का कुछ नाम था तीन, यहाँ पे तो हमें नाम याद रखना है पेनिनसुला का चार और हिल्स का पाँच, छः, सात। यहाँ पे हमने याद रखना था कुछ आठ और नौ, एक माउंटेन है एक रेंज है। और उसके बाद यहाँ पे भी एक माउंटेन और एक रेंज, मतलब 10 और 11। यहाँ पे भी कुछ था ना, कुछ यहाँ पे 12 और 13 कुछ यहाँ पे भी था। तो हमें ये 13 चीज़ें याद करनी है। तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा इस लेक्चर में ज़्यादा हो जाएगा, तो अच्छा है कि आप ना इतना ही पढ़ो। अगर मैं आपसे पूछ लूँ, चलिए पूछ ही लेता हूँ, कि अगर मैं आपसे पूछूं ए करके, कि अगर मैं पूछूं कि धूपगढ़ कहाँ पे, तो आप बता पाओगे कि कौन सा है इसमें, क्या आंसर आएगा? और अगर मैं बी में पूछ लूं कि कैमूर जो है वो कहाँ पे, तो आप बता दोगे इसका आंसर? या मैं आपसे पूछूं कि फिर अमरकंटक कहाँ था, तो आप पूछ, अगर मैं लूँ तो क्या आप दे दे पाओगे, जवाब दे पाओगे आप? अगर मैं पूछ लूं कि फिर महादेव कहाँ था, हिल्स। और हमने एक और चीज पढ़ी थी ना यहाँ पे, एक और थी चीज, 14 नंबर वाली यहाँ पे, वो अभी नहीं लिखूंगा, वो बाद में लिखूंगा, ठीक है। अब जो है ने पढ़ा था अरावली शायद, अरावली रेंज। और अरावली रेंज में हमने कुछ ई के बाद आता है एफ, हमने कुछ पढ़ा था ना, वो क्या पढ़ा था, वो हाईएस्ट पीक कहाँ पे था, हाईएस्ट पिक मांडव हिल्स? नहीं, मांडव हिल्स थोड़ी ना था वो। तो अब बताइए मांडव हिल्स में क्या आएगा? और अगर मैं पूछ लूँ एफ के बाद जी, तो उसमें आप बता पाओगी कि वो जो है वो राजपीपला किधर है, राजपीपला हिल्स। अब
अगर आपको ये पता है जी वाला, तो फिर आपको आसिरगढ़ पता होना चाहिए। अगर आपको आसिरगढ़ जो है वो पता है, तो आपको जो है जो वो क्या एच के बाद आई, आपको पता होगा कि फिर बरड़ा हिल्स कहाँ पे है। अगर बरड़ा हिल्स आपको पता है तो फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि काठियावाड़। एक सेकेंड। तो आप ये भी बता सकते हैं कि काठियावाड़ प्लेटू। प्लेटू नहीं, पेनिनसुला। पेनिनसुला कहाँ पे पड़ेगा, आपको ये भी पता होगा। ये आई के बाद आ गया जे। जे जे थॉमसन। कौन था, पता नहीं, साइंटिस्ट था कोई। उसके बाद अगर हम आपसे पूछे कि फिर के में क्या बाकी रह गया, मैकाल। मैकाल रेंज अगर कोई पूछे आपसे, कोई पूछे आपसे कि मैकाल रेंज कहाँ पे है, तो बता पाओगे आप कहाँ पे है वो? तो मेरे ख्याल से 11 हो गए। अब कौन सा बाकी है, कौन सा बाकी है, कौन सा बाकी, गिर। अगर कोई पूछ ले आपसे कि गिर कहाँ पे है, गिर हिल्स, गिरनार, गिर, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, अब उसके बाद तो फिर क्या रह गया, कैमूर आ गया। अ, राजपीपला आसिरगढ़ आ गया, धूपगढ़ आ गया, महादेव हिल्स आ गया। महादेव हिल्स, धूपगढ़, कैमूर, महादेव हिल्स, अरवलिया, अरावली आ गया। मांडव हिल्स आ गया, राजपीपला आ गया, आसिरगढ़ आ गया, बरडा हिल्स आ गया, काठियावाड़। एक बाकी था, कौन सा बाकी था, गुरु शिखर। अब ये मैप में जो मैंने बताया है ना, कि यहाँ पे आपको नाम लिखना है, यहाँ पे मैं आपको ये ऑप्शन दे रहा हूँ। आपको ना ये बिना ऑप्शन के सॉल्व करना है, क्योंकि अगर ये ऑप्शन है सामने तो आप ये देखो कि ये 2 नंबर वाला क्या था, अरवली पड़ा था तो ये आ गया अरवली, अच्छा हाँ ई, तो यहाँ पे 2 के सामने लिख दिया ई। ऐसे नहीं करना। हाँ, शुरुआती दौर के लिए ये अच्छी बात है, करो। पर ना, आप सिर्फ ये मत करो, आप सिर्फ इस पोर्शन को ही देखो देखो। आप ना सिर्फ इतने पोर्शन को ही देखो। इतने पोर्शन में से बताओ, इतने पोर्शन में से बताओ कि 1 नंबर वाला क्या था, 2 नंबर वाला क्या था, 3 नंबर वाला क्या था, 4 5 6 7 क्या था, 8 9 10 11 12 13 14 था क्या ये सब क्या है, कौन सा है ये? अब बताइए, बिना ऑप्शन देखे बताइए। ठीक है, ठीक है, चलिए फिर। तो मुझे लगता है आज के इस वीडियो में हमने जो भी पढ़ा वो शायद काफ़ी है। हमने राजस्थान पढ़ लिया, गुजरात पढ़ लिया, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि यहाँ पे 6 7 यहाँ पे है इम्पोर्टेंट, एक आध माउंटेन यहाँ पे भी है। उसके बाद एक काम करते हैं हम ना, महाराष्ट्र और कर्नाटक नेक्स्ट लेक्चर में रखते हैं। मतलब ये लेक्चर में हमने कर लिया ये 3। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे मध्य प्रदेश, सॉरी महाराष्ट्र और कर्नाटक। कुछ एमसीक्यूज अगर मुझे मिल जाए पुराने वाले पेपर्स में से, तो कल एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में। और उसके बाद इन दोनों को साथ में ले लेते हैं, इसके बाद इन दोनों को साथ में लेते हैं, और इसके साथ इसको भी ख़त्म कर ही देंगे। ठीक है, मतलब आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़, इतना। और हाँ ठीक है, ये 3 स्टेट, ये 4 स्टेट जो है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड,
ये जो है इतना पोर्शन हम लास्ट वाले लेक्चर में, मतलब ये ऑलमोस्ट लास्ट ही होगा माउंटेन के लिए। और उसके बाद जो है कल जो है ये, पर मुझे लगता है हम ना ये पूरा पोर्शन एक लेक्चर में कर सकते हैं, बस थोड़े से एक आध घंटे बढ़ जाएंगे। ये इतना एक, और ये दूसरे में ख़त्म। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई नहीं है क्या? नहीं, कोई इंपॉर्टेंट माउंटेन्स यहाँ पे पढ़ने लायक है नहीं तेलंगाना में, मतलब यूपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में। तो एक काम करते, कल हम महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल और तमिलनाडु, ये चारों स्टेट पढ़ लेंगे माउंटेन्स के मामले में। उसके बाद आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा पढ़ लेंगे। ठीक है? तो फिलहाल अब ना आप स्ट्रेंथ रखिए थोड़ी लॉन्ग लेक्चर देखने की, आप ही का फ़ायदा है। जितनी जल्दी ये ख़त्म हो जाएगा, इतनी जल्दी मैं नए लेक्चर्स अपलोड कर सकूँगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। मेरी लास्ट स्लाइड क्या होती है? लाइक करें वीडियो को, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और क्या करना था, दोस्तों के शेयर भी कर लीजिए। शेयरिंग इज़ केयरिंग। और कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।